पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने दिवंगत पिता के विचारों को प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नामक किताब में संकलित किया है। इस किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने गांधी फैमिली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी को टफ नट मानते थे। 1984 में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का बाद एक रूमर फैलाया गया था कि मेरा फादर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो सरासर गलत है। मेरा फादर ने भी उसको खंडन किया है अपने किताब में, मैं भी उसमें विस्तारित रूप में मैं भी लिखी हूँ। और उस टाइम पे मेरा फादर का ओन एनालिसिस, उनका कुछ हैंड रिटन नोट्स मुझे मिला कि राजीव गांधी उनको 2 महीने के लिए तो अपने कैबिनेट में रखे, लेकिन सेकंड टाइम जो उन्होंने वो कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया। तो क्यों कैबिनेट में ड्रॉप किया, तो उन्होंने बाबा ने लिखा कि ये 2 महीने का काम करने का जो तजुर्बा रहा, राजीव गांधी ने शायद रियलाइज किया कि प्रणब मुखर्जी इज अ टफ नट, इस शब्द को इस्तेमाल किया, और वो इजीली या ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खिताब में लिखा कि उनके पिता जानते थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। कि कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन का ये प्रधानमंत्री बनने का या स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री बनने का इच्छा जरूर रहता है, बट वो ये भी उनको पता था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस फैक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और इसमें कोई बिटरनेस नहीं थी। उनका ये था कि जिंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला है और जो नहीं मिला है उसको लेके वो रोना नहीं चाहते थे, क्रिब नहीं करना चाहते थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि प्रणब मुखर्जी मुंबई आतंकी हमले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसलों से नाखुश थे। मुंबई अटैक की आई थिंक 9 महीने के अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिलानी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का, कि जिसमें बायलैटरल टॉक्स को टेरर से डीलिंक किया गया, हटा दिया गया। और दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम बालूचिस्तान की एक मेंशन आई थी। तो वो दोनों मेरे फादर के हिसाब से गलत था और पार्टी में भी इसका काफ़ी डॉक्टर सिंह का इस विषय को लेकर चर्चा हुई और क्रिटिसिज्म हुई। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी राहुल गांधी के राजनीतिक कौशल को लेकर अनिश्चित थे। वो सोचते थे कि राहुल गांधी जी को अभी वो इतना पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आया है और उनको अभी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जिस तरह से 2014 के बाद एक राहुल गांधी जी जिस तरह से सक्रिय होना ज़रूरी था वो नहीं करते थे, वो बहुत दिनों के लिए गायब रहते थे। और ख़ासकर 2013 में जो वो उनका ऑर्डिनेंस को ट्रैश करना, अपनी सरकार की एड्रेस को बिल्कुल पब्लिक भरे मीडिया का सामने ट्रैश करना, अपने सरकार को इस तरह से बेइज्जती करना, अपने प्राइम मिनिस्टर जब वो देश के बाहर थे, यूएस में थे, उनको एक तरफ से बेइज्जती करना, तो बहुत ही झटका लगा, मेरे फादर को बहुत ही झटका लगा और वो बहुत ही गुस्सा हुए। और आई थिंक तभी से राहुल गांधी का प्रति उनका जो पहले थोड़ा बहुत फेथ था कि एक दिन शायद कांग्रेस को लीड कर पाएंगे, सीख जाएंगे, लेकिन उस घटना का बाद मेरे फादर का वो विश्वास शायद थोड़ा हिल गया। वहीं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस समावेशिता और उदारवाद के बारे में बात करती है, क्या वो उन सिद्धांतों का खुद अनुसरण करती है? कांग्रेस को ये बात सोचना चाहिए, आज की जो कांग्रेस है, आज की जो कांग्रेस की लीडरशिप है और आज की कांग्रेस का जो वर्कर्स है, उनको ये बात सोचना चाहिए कि कांग्रेस एक तरफ से इंक्लूसिविटी, एक तरफ से टॉलरेंस, एक तरफ से डिसेंट, एक तरफ से लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही आइडियोलॉजी क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये बात वो उनको खुद सोचना पड़ेगा।